अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जी मैं सारा खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं एक जनाब पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें कह रहे थे कि जी देखिए 4 दिन से हमारा अभी तक कोई वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हुआ और देखिए पाकिस्तान कैसे चल रहा है बग़ैर वज़ीर आज़म के। तो जनाब ऐसा ही होता है। वो कहते हैं ना कि जैसी आवाम ऐसे ही उनके हुक्मरान। तो ये सारी जो है ना कामयाबियों का राज क्या है जी, हम खुद ही हैं। हम लोग तो खुद ही इनको सेलेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये फिर हमारे सर पे जो है ना नाचते हैं। तो चलें जी, छोड़ें सियासत को, हम अपनी बात करते हैं। हमारी भी तो ज़िंदगी जो है ना एक बॉल की तरह कभी इधर घूम रही है और कभी उधर घूम रही है। तो जनाब अभी टाइम जो है ना मेरा यहाँ पे शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और पूरा दिन मैंने कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। अभी मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, अपने सब्सक्राइबर्स देखती हूँ बहुत खुशी होती है और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक और कमेंट्स भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपके तमाम कमेंट्स जो भी किए हैं आपने उनकी रिप्लाई करूँगी आपको। बस थोड़ा सा मैं जो है ना फ्री हो जाऊँ क्योंकि न्यू काम अपना स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्ट किया है। स्कूल में जो मैंने अपनी शॉप बनाई है यूनिफॉर्म से रिलेटेड, यूनिफॉर्म भी है, स्टेशनरी है और साथ में रिफ़्रेशमेंट का भी काम है। तो वो भी मेरा काफ़ी जो है ना प्लानिंग करनी पड़ती है, चीज़ें लेके आनी होती हैं और बस 6-7 घंटे मेरे वहाँ पे गुजर जाते हैं। फिर स्कूल से घर वापस आती हूँ, काफ़ी मेरा वो भी टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। और सुमैया के पेपर हो रहे हैं, वो भी मैं सही से तैयारी नहीं करवा पा रही उसको भी, क्योंकि वो मूड की बंदी है। कल तो बीमार भी हो गई थी, पेपर भी देने नहीं गई। जी, तो इसके अलावा मैंने आपसे बहुत ज़्यादा बातें करनी थी और मैं अपनी वीडियोस को देखती हूँ और साथ में सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, हर चीज़ देख रही हूँ। बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे खुशी भी होती है और दुःख भी होता है कि यार मुझे क्या हो गया है। वाक़ई नज़र लग गई है। उस दिन मैंने अपनी एक दोस्त है बाजी, उनको मैं बोलती हूँ कि बाजी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बाजी मेरे इतना टाइम हो गया। वो कहती है तू अपनी नज़र आप ही लेस है। और वाक़ई ऐसा हुआ है कि एकदम से पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं ना तो वीडियो बना पा रही हूँ ना ही, और ये वीडियो भी मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए हैं। एडिटिंग भी हुई हुई है और वॉइस ओवर भी हुआ हुआ है। अभी मैंने फिर उसका आधा वॉइस ओवर काट करके दोबारा से मैं इसका वॉइस ओवर अभी ये वाला कर रही हूँ। तो इस टाइम जनाब मैं स्कूल के लिए बना रही हूँ मैकरोनी। किस तरीके से बनाऊँगी वो मैं आपके साथ आगे जाके तरीका शेयर करती हूँ। लकड़ियों पे बनाई है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी तो मेरे ख्याल से 2 किलो मैकरोनी मंगवाई थी और 1.5 किलो या पौने 2 किलो मैंने मैकरोनियाँ डाली थी और 1 किलो आलू थे और 3 पाव बग़ैर हड्डी के बोनलेस गोश्त था। इसके अलावा टमाटर थे, अदरक लहसुन का पेस्ट था, प्याज थे, क्या कहते हैं, और इसके अलावा जी गाजर, मेरे बच्चों ने 2-3 गाजर तो ऐसे ही खा ली थी, फिर पीछे से 2-3 गाजर बची थी, शिमला मिर्च भी थी और बंद गोभी थी, सब्ज़ मिर्चें भी थी, लून मिर्चा भी यहाँ मिसाले भी थे, ठीक है। तो बस इस तरह से जो है ना मैंने अपनी तमाम तर चीज़ें जो है ना, मेरा बड़े वाला जो बेटा है माशाल्लाह से वो मेरे साथ पूरी तैयारी करवा रहा था। और हमारा स्कूल का जो एनुअल डे है फंक्शन वो भी 25 तारीख को फ़ाइनल है। शादी भी बहुत ज़्यादा हमारे करीबी वो हैं, जहाँ पे मेरी पहले मार्केट में शॉप थी ना, तो उधर जो है ना उस मार्केट के जो ऑनर हैं वो लंदन से स्पेशल यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान में। उनका अपना घर है और यहीं के हैं, मकामी तो यहीं पे हैं। तो यहाँ पे आए हैं अपने बेटे की शादी के लिए। तो काफ़ी जो है ना उसकी भी तैयारियाँ शैयारियाँ चल रही हैं और उधर से भी इन्विटेशन आना है मुझे जो 25 तारीख को है। तो मैं बस टेंशन में हो गई हूँ कि अब मैं क्या तैयारी करूँगी, शादी पे जाऊँ उस दिन या बच्चों का रिज़ल्ट सुनूँगी या फिर अपनी शॉप पे काम करूँगी। तो फ़िलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए मुझे। और शादी का जो कमिटमेंट है ना वो बहुत टाइम पहले से हुई हुई है कि हाँ आपने लाजमी जाना है और आना है बच्चों समेत, और सारी तैयारियाँ व्यारियाँ ये करनी है। ढोल की तो अभी से उन्होंने स्टार्ट की है, कल लाइटिंग वगैरह भी हो गई है। तो बड़ी धूमधाम से उनकी शादी और बड़ी शानदार शादी होनी है कल स्पेशल उनकी जो है ना। मैं परसों गई थी उनसे मिलने के लिए, उनकी फैमिली को, यानी उनकी बेटी और बेटे और उनकी मिसेस आई हैं, उनसे मैं मिलने गई थी। तो बाई चांस उनकी मिसेस तो घर पे नहीं थी बाजी, तो फिर मैं खुद जो है ना
कल फिर गई तो वो मेरी शॉप पे ऑलरेडी आ गई मुझसे मिलने के लिए, तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो अभी जनाब क्या कहते हैं, तो आज भी मैंने स्कूल में चना चाट बनाया थी और घर से ही जो है ना मैंने, क्योंकि पहले एक दिन मैं मंगवा लेती हूँ चीज़ें और घर में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल के अंदर ना जो मैंने शॉप ली है उसमें गैस का अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं है और सिलेंडर की गैस यूज़ करनी पड़ती है और इतनी महंगी है, और ऊपर से फिर वहाँ पे सिंक वगैरह पानी का भी अरेंजमेंट नहीं है, तो ख़ुद से ही भर के लाना पड़ता है अलग से एक नलके से। तो मुझे जो है ना फिर मुश्किल होती है वहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के लिए भी बाहर से पानी लाना पड़ता है, और फिर धो के बंदा पानी बाहर कहाँ पे गिराए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या जो है ना बाज़ार से चीज़ें अपनी मंगवाई हैं। ये आपके सामने ही है। बाकी सब्ज़ियाँ मंगवाई हैं, थोड़ी सी बंद गोभी है, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, और इसके साथ जो है ना बोनलेस चिकन मंगवाया है मैंने। तो वही मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा देखिए कितनी बेईमानी करते हैं ये लोग, कि उसने तराजू के साथ ना, तरकड़ी के साथ जो है ना 500 ग्राम कुछ जो तोल होता है, ठीक है, उसको पता नहीं क्या बोल, जो भी है, ठीक है, तो वो बिल्कुल ना भाई बंदों को इतना वो करते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं भाई बंदे को पता ना चले। तो कहते हैं मैं बाई चांस उस वाली साइड पे खड़ा था, तो उसने क्या किया कि जो वेट का कुछ 500 ग्राम वाला जो क्या कहते हैं उसको यार, पत्थर जो होता है उसको ना आराम से हटा दिया। यानी क्या छोटे से छोटे और क्या बड़े से बड़े ना, हर बंदा ही ना बस कहता है कि मैं कुछ अपना बना लूँ, दूसरे का जाए भाड़ में। यानी क़यामत वाले दिन तो किसी ने कोई जवाब देना ही नहीं है ना। माल का जो होता है ना सही से पैमाइश करना, ये मुझे अभी यहाँ पे वो बात ये अच्छी माइंड में आ रही थी लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि मैंने बेशुमार काम किए और उसमें बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ा, लेकिन हमेशा यही सबको कहती थी और ख़ुद भी इस चीज़ पे कायम रह, जो मैं ख़ुद करती हूँ ना वही मैं दूसरे को बोलती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं बातें वही वो करूँ जो मैं ख़ुद कर रहा हूँ ना, मैं वो कभी भी नहीं कहती जो मैं ख़ुद ना करूँ। तो लोग भाई पैसा जो होता है ना वो हाथ की मैल होता है, ये तो सबने ही अपने बड़ों से सुना होगा कि आज हमारे पास पैसा है कल नहीं है, यानी आज 10,000 रुपया आया और यूँ चला गया, और वाकई हकीकतन कल मेरे पास 50,000 रुपया था और आज नहीं है, मैंने देने थे कमेटी के पैसे थे, ठीक है। तो ऐसे यूँ पैसे आते हैं और यूँ चले जाते हैं, लेकिन जो इंसान का अमल होता है, जो किरदार होता है, जो उसकी नीयत होती है, या जो उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें होती हैं ना, वो तो आपके फरिश्ते भी लिख रहे होते हैं, अल्लाह की ज़ात भी देख रही होती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से हमें गुरेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए जितनी भी कोशिश हो सके। ये भाई अब चलें 500 ग्राम ज़्यादा नहीं, एक नहीं 2 बोटियाँ होंगी, तो उन 2 बोटियों से क्या हम तो चलो पैसे दे रहे थे ना, तो लेकिन जो हमें बंदा दे रहा था उसने अपने लिए कितना, ये मतलब हर जो भी बंदा आए लेने के लिए उसके 500 ग्राम करते करते दिन में वो कितना, कोई 1000-1500 तो कमा लेता होगा, लेकिन क्या उसमें कोई बरकत होगी, या वो कब तक ऐसे वाले पैसे खाएगा। हो सकता है कि वो उसकी 2-4 मुर्गियाँ ऐसे ही मर जाएं, ये भी तो होता है ना नुकसान। तो ऐसी तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए कि हमें इस तरह के अमल ना ही करें। तो काफ़ी हमारी बातें जो है ना वो हो गई थी इस तरह की, तो बस बातों से बात निकली, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों से ना, हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो अभी जनाब मेरा ना क्या कहते हैं, मैं अभी मैक्रोनी वगैरह साथ साथ जो है ना मेरा काम चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली थी, और क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा घर में कुकिंग का अरेंजमेंट किया नहीं, मतलब जब भी दावतें वगैरह होती हैं तो हम ज़्यादातर बाहर से ही बना ले आते थे, या पहले हम जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो बस इधर उधर से ना सबके बर्तन हम यूज़ कर लिया करते थे। तो अभी मैंने ये काम स्टार्ट किया तो इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे कुछ स्कूल में पड़े होते हैं और कुछ घर में होते हैं, और कुछ जो है ना मैंने अपनी नालायकियों की वजह से ना ख़राब कर बैठी हूँ अपने बहुत से बर्तन, या ऐसे ही मैंने वेस्ट कर दिए। तो अभी जो है ना अब एक ही मेरे पास पतीला था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसके अंदर पहले मैंने मैक्रोनियाँ
जो है ना वो बाहर निकाल के पानी से जो है ना उसको कर लिया था, और बड़ी सी एक ट्रे ली स्टील में, तो क्योंकि ये थोड़ी सी ना जल्दी स्लिप हो जाती हैं, तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मेरे पास बड़ी वाली परात जो है वो भी ऊपर कहीं पड़ी हुई थी, तो इतना टाइम भी नहीं था, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, इस वजह से फिर जल्दी जल्दी हम कर रहे थे। और ये बनाते हुए मतलब 9:30 बजे सुबह, 9:15 आई थिंक स्टार्ट किया था, और मैंने स्कूल से मुझे कॉल आ गई कि आप आई नहीं है, यूनिफॉर्म वाले एडमिशन न्यू आए हैं तो उनको यूनिफॉर्म लेना था। तो मैंने कहा बस इंशाल्लाह 10:30 बजे हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि 11 सवा 11 बजे तक ब्रेक हो जाती है बच्चों को, तो सभी को भूख लग रही थी, और स्टिल जो है ना वेटिंग पे थे, क्योंकि मैंने अगले दिन बता दिया था कि जी मैं मैकरोनी वगैरह बनाऊंगी। तो बस जनाब ये हमारी मैकरोनी वगैरह तैयार हो चुकी थी, और इस टाइम मैं बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए ऑर्डर्स दे रही थी। इतना ख़ास मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये कि हमने 2 टाइम फ्री में खा ली, वो बस हमारे मज़े हो गए। तो उम्मीद है कि जी आज का मेरा ये व्लॉग आपको यकीनन पसंद आया होगा। जो भी जितना भी मुझे समझ आया मैंने अपने हिसाब से किया। तो इसके अलावा जी अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, ज़िंदगी 4 दिन की है, खुशी से और अच्छे से गुजारें, ताकि कल आप जब फोत हों तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें, ना कि आप किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँ और लोग आपको बुरे अल्फाज में याद करें। तो अभी इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।